हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने देख लिया था समता का अधिकार, जिसका वर्णन था अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो आज हम उसके मूल अधिकार के जो 6 थे उसके हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार में टोटल पहले 7 अनुच्छेद का वर्णन था, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें 6 ही अनुच्छेद है। एक क्या हो गया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। यानी कि फिलहाल अभी ये खत्म है। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो फिलहाल अभी 300 का ए में रखा गया। 300 का ए में रखा गया। ठीक है, तो चलिए हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो टोटल 6 हैं। तो बारी बारी से आप सारी चीज़ों को बारे में हम समझेंगे। तो पहला है अनुच्छेद 19 का ए। 19 का ए में वर्णन है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बातों को स्पष्ट रूप से वाक्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी मिलेगा। प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, दूसरा में आपको क्या मिलेगा, प्रेस की, यानी 19 का ए में आपको बोलने की स्वतंत्रता है और साथ में प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 का बी में है कि आप शांतिपूर्वक, आप क्या करेंगे, शांतिपूर्वक बिना हथियार के, शांतिपूर्वक आप बिना हथियार के आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। यानी कि शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक, यानी आपको ना किसी से झगड़ा करना है, आपको शांतिपूर्वक क्या करना है, सभा करना है या सम्मेलन करना है। ठीक है, तो 19 का बी में क्या हो गया, आपको शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। 19 का सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि आप क्या करेंगे, संघ बनाएंगे, यानी कि लोगों का आप मतलब कि एक जमावड़ा कर सकते हैं, आप सहकारी समितियां बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके विकास का योगदान बने। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको मिलेगा 19 का सी में। 19 का सी के बाद आपको फिर मिलता है देश के किसी हिस्से में, देश के किसी हिस्से में भ्रमण या घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 19 का डी में देश के किसी हिस्से में भ्रमण या घूमने की आज़ादी, यानी कि आप देश के किसी हिस्से में घूम सकते हैं या भ्रमण कर सकते हैं। कुछ जैसे रिस्ट्रिक्शन एरिया होते हैं, जैसे कि मिलिट्री बेस होता है, वहाँ आप नहीं घूम सकते। लेकिन और जो भी देश हैं, जो राजनीतिक हिस्से हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं देश के किसी हिस्से में। 19 का ई में है निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का ई में है निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश के किसी हिस्से में निवास कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन फिलहाल वहाँ भी अब यूटी बन जाने के कारण वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते। ठीक है, 19 का ए में था संपत्ति का अधिकार, जो फिलहाल 300 का ए में हो गया। 19 का जी में है कि आप देश में क्या कर सकते हैं, देश में व्यापार या वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। यानी कि देश के किसी हिस्से में आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका वर्णन फिर से देख लेते हैं। 19 का ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता। 19 का बी में शांतिपूर्वक सभा यानी सम्मेलन करने का अधिकार। 19 का सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी आप संघ बना सकते हैं। 19 का डी था कि देश के किसी भी हिस्से में आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। 19 का ई में है निवास कर सकते हैं आप किसी हिस्से में, एक तो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। 19 का जी था देश के में आप क्या कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो चलते हैं देखते हैं फिर अगला अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष रिद्धि के संबंध में। अपराधों कहने का मतलब कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध की पुष्टि कैसे होगा, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 20 में मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में आपके इसमें तीन चीज़ों के बारे में चर्चा है। जैसे में कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि जब पुलिस जो थाने में लेके जाती है तो उसके बाद मार पीट करके गवाह को क्या करती है कि आप ही दोषी है, यानी कि उसको इतना न टॉर्चर करती है कि वही अपराधी है। तो इसमें कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद था अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा। कहने का मतलब कि अपराध करने के समय हो सकता है कानून कुछ और हो सकता है बाद में वो चेंज हो जाए, तो नहीं, आप जो अपराध किए थे उस समय जो कानून था उसी के तहत आपको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, ना कि आपको जब वो सब चेंज हो जाएगा कानून उसके अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है एक अपराध के लिए एक सजा। एक अपराध के लिए एक बार सजा। कहने का मतलब कि अगर अपराध आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगा। ठीक है, आपने जैसे चोरी किया है तो एक चोरी के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। आपने एक बार हत्या किसी का किया है तो आपको एक ही बार सज़ा मिलेगा, यानी कि आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा, ना कि आपको दूसरी बार उसको सज़ा मिलेगा। तो ये था अनुच्छेद 20 में कि अपराधों के दोष रिश्ते के संबंध में। कहने का पहला, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा मारपीट के डर से। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दिया जाएगा, ना कि दूसरे कानून के तहत। और एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा, ना कि बार बार दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक अधिकार। प्राण एवं दैहिक का अधिकार। कहने का मतलब कि ये हमारा जो है वो नैसर्गिक है। अनुच्छेद जो कि 21 है वो हमारा एक नैसर्गिक है, प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें कहने का मतलब कि हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। यानी प्राण एवं दैहिक अधिकार, यानी कि खुद का हमारा जो प्राण है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी रख रखाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राण एवं दैहिक का अधिकार। इसी में अनुच्छेद 21 का काम में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो इसी प्राण एवं दैहिक के एक क्लॉजेज में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है,
66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में, यानी कि जो अपराध करते हैं तो उसके जो गिरफ्तारी होने के बाद जो क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है कि आपको गिरफ्तार जब जैसे किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए। के सामने पेश कहने का मतलब जैसे हो सकता है आपका हो सकता है दूरी ज़्यादा हो तो आने जाने का समय छोड़ करके, ठीक है, आने जाने का समय छोड़ करके आपको अगर पकड़ा गया है अपराध के रूप में तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना चाहिए, दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें है कि आपने अपने पसंद से वकील रख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आप अपने पसंद से क्या कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने पसंद से क्या कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं। दूसरा था आपको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। कि जैसे आपको कोई गिरफ्तार करने आता है पुलिस तो आपको बताना चाहिए कि आप किस कारण से आप क्या को हिरासत में ले लिया जाए, यानी सबसे पहले आपको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा कि आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। और तीसरा अपने पसंद के वकील को रखने का अधिकार होगा।